सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 to 12। अप टू क्वेश्चन नंबर 6 मैं अपने लास्ट लेक्चर में अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उनको देख सकते हो वहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, हमें 4 सेट्स गिवन हैं और वो सभी सेट्स हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन हैं। ए कोई सेट है एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है भाई। और बी सेकंड सेट हमें गिवन है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। और भाई सी हमारा सेट है एक्स इज़ एन ओड नेचुरल नंबर, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, आप अपनी बुक अपने हाथ में रखिएगा। और डी एक्स, और बेटा जी ये क्या है, एक्स इज अ प्राइम नंबर। गॉट इट। तो क्यों ना हम पहले इन सब को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो नेचुरल नंबर्स आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 और ये एक इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं वो ओड नंबर्स कहलाते हैं। और प्राइम नंबर्स विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, तो वो होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो। अब हमें क्या गिवन है, डिफरेंट पार्ट्स हमें गिवन है, तो आई थिंक मैं 6 पार्ट्स हैं, आई विल टेल यू ओनली 3 ऑफ देम। फर्स्ट पार्ट है आपका ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, ए और बी की इंटरसेक्शन। देखिए अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करते हैं तो ये नेचुरल है और ये इवन। नेचुरल में और इवन में कौन कौन से मैच करेंगे, इनमें केवल इवन नंबर्स मैच करेंगे, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप रोस्टर फॉर्म में ही इन्हें करो। तो यहाँ तो मैंने ए लिख दिया, 1 2 3 4 5, थोड़ा अच्छे से लिखना है ताकि सारे एलिमेंट्स क्लियर हों। इंटरसेक्शन 2 4 6 8 10, गॉट इट। और इनमें क्या मैच कर रहा है, उधर से 2 4 6 8 10। और आप इसे चाहें तो सेट बिल्डर में लिख सकते हैं, कंपल्शन नहीं है। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है ना। यहाँ देखो एक छोटी सी बात मैं आपको और बताऊँ, आप ध्यान से देखो। तो बी ए का सबसेट है, सी ए का सबसेट है, डी ए का सबसेट है। और जब हम सबसेट और सुपरसेट की इंटरसेक्शन करते हैं तो रिज़ल्ट हमेशा सबसेट आता है। ये बात मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो आपका इंटरसेक्शन आएगी आपकी वो बी आएगी। ऐसे ही आपका ए इंटरसेक्शन सी है, तो ये मैं अब कराऊंगी नहीं। सी ए का सबसेट है तो इनकी इंटरसेक्शन सी ही बनेगी, आप अपने आप कर लेना इसको। थर्ड पार्ट भी आपका ए इंटरसेक्शन डी है, तो ये भी ऑब्वियसली आपका डी ही बनेगा। गॉट इट। आगे चलते हैं, फोर्थ पार्ट है आपका बी इंटरसेक्शन सी। अब B और C एक दूसरे के सबसेट नहीं हैं, जो एलिमेंट्स B में है वो C में नहीं है। तो यहाँ देखते हैं क्या है, 2 4 6 8 इवन नंबर्स हैं। इंटरसेक्शन ये आपके बेटा जी क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। और इंटरसेक्शन का मतलब द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स विच आर कॉमन, वो एलिमेंट्स जो दोनों में हों। यहाँ इवन है तो वहाँ ऑड है, तो इनमें मैच तो कुछ नहीं कर रहा, तो इट मीन्स ये एम्प्टी आ जाएगा। और यहाँ अब मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट साथ साथ आपको बताने जा रही हूँ कि अगर किन्हीं 2 सेट्स की इंटरसेक्शन एम्प्टी होती है तो वो दोनों सेट्स क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट बिल्कुल अलग अलग है, उनमें कोई जॉइंट नहीं है, उनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट सेट्स। तो जिन 2 सेट्स की इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगी वही सेट्स हमारे डिसजॉइंट सेट्स होंगे। और फिफ्थ पार्ट है बेटा जी हमारा बी इंटरसेक्शन डी, जो मुझे नहीं लगता कि मुझे कराना चाहिए। बी इंटरसेक्शन डी में क्या आ जाएगा, 2
ओनली टू, यस ओनली टू। बी क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स। डी क्या है, प्राइम नंबर। इंटरसेक्शन क्या बनेगी, ऐसा नंबर जो इवन भी हो और जो प्राइम भी हो। और इवन और प्राइम तो अकेला हमारा क्या होता है, 2 होता है, तो ये सिंगलटन सेट बन जाएगा। एंड द सिक्स्थ पार्ट इज सी इंटरसेक्शन डी, और सी और डी में सारे ओड प्राइम नंबर्स, तो 3, 5 ये सब आ जाएंगे। 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। तो ये बेहद आसान आपका क्वेश्चन है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8। और क्या है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर डिसजॉइंट। अभी मैंने डिसजॉइंट की डेफिनेशन आपको दी है, जिनकी इंटरसेक्शन एम्पिटी होती है। तो फर्स्ट पेयर है आपका 1, 2, 3, 4, तो एक सेट है। एंड सेकंड सेट है आपका x, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर। एंड 4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 6। ना तो हमें इनकी कोई नेमिंग दे रखी है, तो व्हेन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन तो आपको प्रॉपर तरीके से करना है। सबसे पहले आपने दोनों सेट्स को नाम देना है। फर्स्ट सेट को मैंने a नाम दे दिया 1, 2, 3, 4। सेकंड सेट को मैंने नाम दे दिया b, और इसको भी मैं अब रोस्टर फॉर्म में लिखने जा रही हूँ। दोज एलिमेंट्स विच आर नेचुरल, और 4 या 4 से ग्रेटर और 6 या 6 से लेस, दोनों की इंटरसेक्शन अब हम यहाँ करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि एम्पिटी नहीं है। और जब दो सेट्स की इंटरसेक्शन एम्पिटी नहीं है तो A एंड B आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ये मैंने प्रॉपर तरीके से आपको क्वेश्चन बता दिया है। सेट को नेम दिया A, सेकंड सेट को नेम दिया B। डिसजॉइंट हमने चेक करना है, तो उसके लिए हमने इंटरसेक्शन फाइंड की। अगर इंटरसेक्शन एम्पिटी आती तो दीज आर डिसजॉइंट सेट्स, एम्पिटी नहीं है तो दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। अब हम थोड़ा क्विकली करते हैं। सेकंड पार्ट है, मान लीजिए मैंने एक को x नाम दे दिया और दूसरे को y। तो x हमारा फर्स्ट सेट है जिसमें हमारे वॉवल्स हैं A, E, I, O, U। अब देखो वही एलिमेंट्स घूम फिर कर हमारे आगे बार बार आ रहे हैं। और सेकंड है आपका C, D, E, F। ध्यान से करना है, देखो E दोनों में मैच कर रहा है, E आ गया तो नॉन एम्पिटी, तो दीज आर नॉट डिसजॉइंट। कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड में फिर से मैं A एंड B नेमिंग कर देती हूँ। तो A आपका है इवन इंटीजर्स x इज एन इवन इंटीजर, अभी हमने किया है, तो 2, 4, 6, 8 एंड दिस वन। और B हमारा है ओड हमारे क्या होते हैं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। और जब आप इनकी इंटरसेक्शन करेंगे तो ये भी आपकी एम्पिटी आएगी और ये सेट हमारा क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों यहाँ पर A एंड B आर डिसजॉइंट, A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। तो बेहद आसान क्वेश्चन था। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये 4 सेट्स आपको गिवन है, जो मैं ऑलरेडी यहाँ राइट कर चुकी हूँ। A में 3 के मल्टीपल्स है 21 तक, B में 4 के मल्टीपल्स हैं 20 तक, C में 2 से लेकर 16 तक, और D में 5 के मल्टीपल्स हैं। और हमें 12 पार्ट्स गिवन है और सभी में डिफरेंस है, A माइनस B, B माइनस C एट्सेट्रा। तो मैं इनमें से कुछ सिलेक्टेड पार्ट्स आपको कराने जा रही हूँ, बाकी आप अपने आप कर लीजिएगा, या आप कहेंगे तो मैं जल्दी देखो A माइनस B एक पार्ट में बहुत अच्छे से आपको करा देती हूँ। फर्स्ट पार्ट है A माइनस B। तो आपने क्या करना है, A के एलिमेंट्स राइट करने हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, माइनस B के एलिमेंट्स राइट करने हैं। और अब हमने इस ऑपरेशन को हमने सॉल्व करना है। तो इसका क्या मतलब मैंने आपको बताया था, A माइनस B की जो डेफिनेशन मैंने आपको दी थी वो दी थी कि दोज x विच बिलोंग्स टू A एंड डज नॉट बिलोंग टू B। यानी A के तो सारे एलिमेंट्स लेने हैं, लेकिन इनमें से उन एलिमेंट्स को हमने ख़त्म कर देना है, रिमूव कर देना है जो B के साथ मैच कर रहे हैं। यानी इसका जो B के साथ कॉमन एलिमेंट है वो हमने नहीं लेना। अब B के साथ कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, तो आप ध्यान से देखो तो 12 कॉमन है सिर्फ। तो इस सेट में से हम 12 को माइनस कर देंगे। 4 यहाँ नहीं है, 8 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 20, तो हमारा ये पूरा सेट एज इट इज आ जाएगा
12 को हम छोड़ देंगे क्योंकि 12 बी में भी आ रहा है। तो इस ए में से वो एलिमेंट्स हटा देने हैं जो बी के साथ कॉमन हैं। तो जिन बच्चों को समझना है तो वो पहले 1 मिनट पेशेंस के साथ उन एलिमेंट्स को कॉमन को देखो, 12 और 12 मैच कर रहा है और कोई मैच नहीं कर रहा। तो अब इस सेट को फिर से यहाँ राइट कर दीजिए, 12 को छोड़कर 12 को छोड़कर, ये है आपका a माइनस बी एंड द सेकेंड पार्ट इज a माइनस सी। तो a माइनस सी अब मैं आपको वर्बल बताऊंगी, वर्बल का मतलब मैं ये नहीं लिखूंगी, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे फाइनल एग्जाम में तो आप अच्छे से ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब a में से c माइनस करना है, यानी a के एलिमेंट्स में से वो एलिमेंट्स माइनस करने हैं जो c के साथ मैच कर रहे हैं। तो 3 ये तो नहीं कर रहा, 6 कर रहा है भाई, आगे 12 कर रहा है और आगे कोई नहीं मैच कर रहा। मतलब 3 के और 2 के कॉमन मल्टीपल्स देखने हैं भाई। जो यहाँ पर देखो ना, जो 3 की टेबल में भी आए और 2 की में भी आए, तो 6 मैच कर गया और 12 मैच कर गया। अगला मैच करेगा 18 जो कि यहाँ है नहीं। तो अब a को एज इट इज लिखना है c से मैच करने वाले एलिमेंट्स को छोड़कर। तो 3 लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे और 15, 18 और 21। समझ आ गया आपको? ये तरीका है करने का। यहाँ मैंने जस्ट आंसर लिख दिया है ताकि थोड़ा हमें टाइम ज़्यादा ना लगे। थर्ड है आपका a माइनस डी। अब a में से d माइनस करना है, तो a और d के एलिमेंट्स देख लो कौन से मैच कर रहे हैं। वो एलिमेंट्स जो 3 के भी मल्टीपल हों और 5 के भी। तो भैया 5, 10 तो कर नहीं रहा, 15 मैच कर रहा है बस एक अपना। तो इसमें से जब हम a में से d को माइनस करेंगे तो 15, 15 हमारा हट जाएगा एंड द सेट विल बी 3, 6, 9, 12, 18 एंड 21। आसान है बिल्कुल। फोर्थ पार्ट पर अब हम चलते हैं। देखो ये a में से तीनों माइनस किए थे, अब b में से तीनों माइनस हो जाएंगे। अब है b माइनस a, इसका उल्टा मैं एक बार राइट कर देती हूँ। b है 4, 8, 12, 16 और 20 माइनस a है आपका 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। अब b तो एग्जिस्ट करेगा, b तो रहेगा, बट b में से हम उन एलिमेंट्स को हटा देंगे जो a के साथ कॉमन है। तो a के साथ क्या मैच कर रहा है, यहाँ पर ओनली 12 मैच कर रहा है। तो b के ये बाकी एलिमेंट्स हमारा सॉल्यूशन हो जाएंगे 4, 8, 16 एंड 20। तो ये आपका a माइनस बी था जो कि ये आ रहा था, ये b माइनस a है। और आप इजीली देख सकते हो कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। तो आई थिंक ये सभी पार्ट्स आपके बेहद आसान है। 12 पार्ट्स हैं, ये 4 मैंने बता दिए हैं, बाकी आप अपने ट्राई कर लीजिएगा। एक दो और मैं देख देती हूँ रैंडमली। कोई c माइनस डी जैसे हमें दिया गया है, दिस इज़ योर पार्ट नंबर 11। ठीक है भाई, ये 11th पार्ट है आपका c माइनस डी। तो c आपका है बेटा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। और भाई d कितना है आपका 5, 10, 15, 20। c में से d माइनस करना है। कौन कौन से एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं? 10 मैच कर रहा है, 20 करना था लेकिन 20 यहाँ पर है नहीं, तो इसमें से केवल 10 को माइनस कर देंगे। तो 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 आ जाएगा। यही केस अगर d माइनस सी होता, अगर यही d माइनस सी होता तो 10 हटके ये 3 एलिमेंट्स हमारे रह जाते 5, 15 एंड 20। तो बेहद आसान से क्वेश्चन है, वेरी इजी, तो इन पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और हमारा ऐसे ही 10th क्वेश्चन है जिसे मैं यहाँ पर साइड में अब आपको बता देती हूँ। इसमें भी हमारा डिफरेंस है और इंटरसेक्शन है। तो 2 सेट्स हमें x एंड y गिवन है। आई विल राइट दो सेट्स हेयर। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है भाई, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 10। x है आपका a b c d और y है आपका f b d और g। तो बेटा जी हमें निकालना है x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन y। तो ये यहाँ पर हम करते हैं, x लिखते हैं a b c d माइनस y लिखते हैं f b d और g। ठीक है भाई, चलें आगे। x में से वो एलिमेंट्स हटा देने हैं जो y से मैच कर रहे हैं, तो b मिल रहा है और d मिल रहा है। तो x में से b और d को माइनस कर देंगे तो a और
सी आ जाएगा। जब y में से x को माइनस करेंगे, उल्टा करेंगे, तो f और g आ जाएगा। एंड द थर्ड पार्ट इज x, ये पार्ट्स हैं भाई आपके, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। x इंटरसेक्शन y, दोनों की इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो अभी हमने देखे ही हैं, तो वो आपके क्या आ जाएंगे, b और d आ जाएंगे। ओनली 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। तो पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? जस्ट स्टेटमेंट है, इफ़ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, हमें पता है ये सबको, इसने लिखा है कि R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है भाई, देन व्हाट इज R माइनस Q? तो R माइनस Q क्या होगा? बिल्कुल वर्बल सा क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपने रियल नंबर्स अच्छे से पढ़े हैं तो रियल नंबर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ओनली। फर्स्ट इज रैशनल नंबर, ये मैंने 10th क्लास की फर्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड की हुई है, वहाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अगर किन्हीं बच्चों को डाउट है तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये रैशनल होता है और ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। केवल इन्हीं दोनों से मिलकर ही रियल नंबर्स हमारे बन जाते हैं। रियल्स को हम ऑलवेज R कहते हैं, इनको Q कहते हैं। जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगा। तो व्हाट इज R माइनस Q? तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि R माइनस Q इज द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। तो ये एक वर्बल सा क्वेश्चन था जो आपकी बेसिक नॉलेज को जज करने के लिए था। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई का मतलब आपने रीजन बताना है। तो फर्स्ट पार्ट है आपका 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट। ये कह रहा है कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्या ये डिसजॉइंट हैं? अरे डिसजॉइंट कैसे होंगे, इन दोनों में 3 मैच कर रहा है। तो आप इसको क्या रीजन देंगे? फॉल्स। फॉल्स बिकॉज जो इनकी इंटरसेक्शन है 2, 3, 4, 5 और 3, 6 की जो इंटरसेक्शन है वो 3 आ रही है, विच इज नॉन एम्प्टी। जो कि नॉन एम्प्टी है, तो इट मीन्स हम क्या लिखेंगे कि गिवन सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक है ना भाई। इनकी प्रैक्टिस से आपकी नॉलेज जो है वो बार बार जैसे कहते हैं ना कि जितना चाकू को यूज करोगे उतना पहना होगा, तो धार पहनी होगी। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता चला जाएगा। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है, एक्सप्लेनेशन अब आपने खुद लिखनी है। AEIOU एंड ABCDR डिसजॉइंट सेट्स। फिर वही बात ये कह रहा है, दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। फिर है ये डिसजॉइंट? क्या नहीं है। ए मैच कर रहा है तो सेम रीजन आप यहाँ पर लिखिएगा। और ऐसे ही आपका थर्ड पार्ट है, तो यहाँ आप लिखेंगे फर्स्ट सेट है 2, 6, 10, 14 और सेकंड है 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट सेट्स। यस, क्यों है? इंटरसेक्शन कर लीजिए 3, 7, 11, 15। तो देखिए इनमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तो दिस इज एम्प्टी। तो येस दीज आर डिसजॉइंट सेट्स, तो ये ट्रू है। और ऐसे ही आपका फोर्थ पार्ट है जिसमें आपके फर्स्ट सेट में 3 एलिमेंट्स हैं और सेकंड सेट में भी 3 एलिमेंट्स हैं जिनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रही है। तो फर्स्ट 2 टर्म रिजल्ट्स जो हैं वो आपके फॉल्स हैं और जो लास्ट 2 रिजल्ट्स हैं वो आपके ट्रू हैं। और जस्टिफाई करने के लिए आपने उनकी इंटरसेक्शन को क्रॉस चेक करके दिखाना है। इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन सेट्स कम्स एम्प्टी देन दे आर डिसजॉइंट, रिजल्ट इज़ ट्रू। अगर वो एम्प्टी नहीं आती है तो दे आर नॉट डिसजॉइंट, द रिजल्ट इज़ फॉल्स। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट थी। एग्जाम्पल्स मैं पहले ही आपको सारे करा चुकी हूँ, सारे डेफिनेशंस बता चुकी हूँ। तो इससे आगे के कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।